स्ट्रगल डिटरमाइंस द हाइट ऑफ सक्सेस। जितने भी सफल लोग हैं ना, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, और इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां कि कई बार उन्हें लगा कि वो शायद जीवन में कभी भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल यानी सफल हो गए। और उस सफलता के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रहा है। आज मंथन में जो मेरे मेहमान हैं, जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार निरंतर संघर्ष करना ही होगा। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन सफलता मिल जाने के बाद आपका जो संघर्ष है वो और बढ़ जाना चाहिए, यानी आपको और बढ़ा लेना चाहिए और कठिन मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उस लेवल पर बने रहें। आज हमारे साथ हैं कॉमेडी के सुपरस्टार विनर, जिनका नाम है संजीव अत्री जी। आपने उन्हें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर नहीं बल्कि फिल्मों में भी देखा है। पंजाब की बहुत सारी ऐसी फिल्में जो हिट फिल्में रही हैं उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो आप जब उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे तो पहचान जाएंगे। कुछ फिल्म जिनके नाम मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था, वो है सन ऑफ मंजीत सिंह, माई सेल्फ, पिंडू, कैरी ऑन कट्टा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और आपने उनको एंकरिंग करते हुए, आपने उनको एक एक्टर के तौर पर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर, यहाँ तक कि मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर भी उनको आपने देखा है। तो आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैकेज यहाँ पे आने वाला है, जो कि आज हमें हंसाएंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे और उनकी कहानियों से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होंगे। तो मैं भेजती हूँ संजीव अत्री जी को एक रिक्वेस्ट और उनसे हम करते हैं कुछ बात उनके करियर को लेकर के। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। हाय भूमिका। संजीव जी चेक कीजिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है। यस। नमस्ते। हेलो जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, हाँ, आप कैसे हैं सुनाएं, आप? आप कैसे हैं? मैं बहुत मस्त हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आजकल आप क्या धमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप हो और धमाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आजकल आप क्या धमाल कर रहे हैं आजकल? बस मैम आजकल शूट्स चल रहे हैं, मूवीज के शूट्स चल रहे हैं बैक टू बैक, और कुछ नई चीजें प्लान की हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ शोज प्लान कर रहे हैं, तो साथ के साथ चलता जा रहा है सब कुछ। अभी कल परसों अभी मैं हाँ, एक लाइव शो पे था। हम आपको लोग जी पंजाबी के अंताक्षरी में भी देखा था मैंने। अंताक्षरी में हाँ, जी पंजाबी के। नहीं मैम, मैं मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, मैं जा नहीं सका। मेरे को अपने अरे, होम टाउन जाना था, पर तो हो सरदार जी के सकता है गेटअप मेरे में जैसा आप ही स्मार्ट हैं कोई वो? और लड़का हो वहां पे, हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, लिटरली मैंने आप ही को सोचा कि वो आप ही हैं जो मैम मैं सरदार ही जी हूँ बन के आए सारी हुए जगह। थे। आप ही हैं। सरदार जी शायद पुष्पिंदर पुष्पिंदर होगा, वो पुष्पिंदर होगा, पुष्पिंदर गया गया था वो करने के लिए ना, करेक्टर बीच में किया था थोड़ा उन्होंने एक। मिमिक्री, हाँ 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 हाँ। हाँ मिमिक्री की थी, थोड़ा हो गया था। जी जी जी। पुष्पिंदर जी को तो मैं इतने अच्छे से पहचानती हूँ, मैं ऐसे कैसे धोखा खा गई? ओ फिर माय मैम गॉड, कोई ये तो और बड़ी होगा, न्यूज़ हो है आज। सकता। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, वो आप सलीम पाजी वाली अंताक्षरी कह रहे हैं ना? हाँ हाँ उसमें एक हमारे पाजी है, बहुत खास है, विक्रमजीत लक्की पाजी, वो आते हैं, एक एंट्रीज उनकी अलग अलग होती है, 2-3 बार वो बीच बीच में आते हैं। और एक और हमारा फ्रेंड है हाँ हाँ राजीव हाँ। गोल्डी, तो वो भी बीच बीच में एज ए लड़की बनकर एक करेक्टर करता है, वो बहुत अच्छा। तो वो बीच में एंट्रीज होती हैं उनकी। मैं समझ गया सब। ओ माय हम लोगों ने ओ माय जी गॉड। का शो किए हैं, जी के मैंने अभी 3 शोज किए हैं। पहला हाँ किया था हम लोगों ने हंसदे दे घर वसदे, जो कुग्गी बाजी के हाँ। साथ किया था। ये हाँ। हमने 2018 में किया है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद हम लोगों हाँ। ने 20 में किया, एक 19 में किया है हास्या दा हल्ला सीजन 1, एंड देन हम्म। हास्या दा हल्ला सीजन 2। ये दोनों हमने 20 और 21 में किए हैं। अच्छा, मतलब जी लॉकडाउन के जी, टाइम भी आप लोग काम करते रहे थोड़ा हैं। बहुत जब खुला था लॉकडाउन तब किया था। लॉकडाउन के बीच में तो पुलिस कर रही थी अपना काम, हमें तो कुछ भी नहीं करने दी थी। बिल्कुल उनको ठीक नहीं भी बात काम है। होता तब भी कोई ना कोई काम करवा ही लेते थे।
एक तो वही तो बहुत थे जो वो बहुत टाइम। व्यस्त थे। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, कॉमेडी शो में आपका आना ये एक्सीडेंट था, कोई एक्सीडेंटल एंट्री है आपकी, या आप मतलब प्लान्ड थे कि जी मैंने करियर तो कॉमेडी में ही करनी, क्योंकि मैं बचपन से कॉमेडी करता हूँ, मम्मी डैडी के साथ भी कॉमेडी करता हूँ। नहीं, कॉमेडी का ऐसा सच नहीं था कि कॉमेडियन ही बनना है। ये फाइनल था कि इसी फील्ड में जाना है, मतलब रोटी यहीं से कमा के अच्छा। खानी है, यहीं जाना है। क्योंकि ये चीज मेरे को अट्रैक्ट बहुत करती थी मैम। मैं जब बचपन में मुझे तो मतलब कह लो कि तालियां लेकर बैठ गई जब मैं परफॉर्म अच्छा। करता था बचपन में। तो हाँ। जब सब लोग तालियां बजाते थे, चाहे सारा साला पढ़ने में कैसे भी हो, जब फाइनल फंक्शन में जब मैं परफॉर्म करता था उसके बाद जो मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी, जो लोग प्यार करते थे, बस वही लेके बैठ गए मेरे को कि भाई इतना प्यार, इतना लोग अप्रिशिएट करते, मेरे को यही करना है। तो वो करने के चक्कर में मैं फिर पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान मेरा कम भी हो गया। तो लेकिन मेरे दिमाग में यही था, लेकिन करना यही है। अब इसमें करना क्या है? हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। डांस करना है, एक्टिंग करनी है, सीरियस एक्टर हम्म। बनना है, कॉमेडियन बनना है ना, या हम्म। म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। फील्ड तो एक ही हम्म। है, लेकिन इसमें अलग अलग जी। कैटेगरीज है, तो क्या करना है इसमें? तो शुरू हम्म। शुरू में तो समझ आया नहीं, क्योंकि गाइड करने वाला नहीं था कोई ऐसा। जी। जी। पूरे ही हमारे फैमिली में या हमारे जितना भी खानदान है, कोई भी नहीं इस फील्ड में है। तो मैंने अलग से ही एक चुन लिया कि मेरे को इधर ही जाना है। तब मेरे को था कि पहले मैंने शुरुआत डांस से की थी। मैंने मेरे मेरे अंदर डांस का बहुत क्रेज अच्छा। था। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने ओहो। एक डांस ट्रूप ज्वाइन किया था सीखने के लिए। मैं अमृतसर में रहा था, बहुत छोटा था तब मैं, हम्म। आई थिंक सिक्स फिफ्थ सिक्स्थ में था। तो मैं चला गया था, तो मैंने घर वालों को बोला वो मेरे को रख लेंगे, तो मैं वहीं डांस सीखूंगा। थोड़ी देर बाद डांस सीखा, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं बातें करता था ना, या कोई भी बात करता था महफिल में हाँ। बैठे हुए, तो सब लोग रिस्पॉन्स करते थे कि हंसते थे। फिर मेरे को लगता था यार ये बात ये भी ठीक है मेरी, मतलब मैं इसमें भी अच्छा हूँ। तो मेरे जो उस्ताद थे डांस के, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला, कहते यार तेरी ये फील्ड भी है, तो तू इसमें भी ट्राई कर, और स्पॉन्टेनियस बन, हाजिर जवाब बन, तो तेरे इसमें पकड़ है। फिर मैंने वो ट्राई किया। फिर मेरे को तब मेरे दिमाग में एक ऐसे ना डांस को लेकर चीज फंस गई थी कि अगर मैं कर भी लूं तो कल को मैं किसी बड़े ग्रुप में हो जाऊंगा, फिर अगर टीवी पे भी आया तो पीछे कहीं नाच रहा होऊंगा, तो घर वालों को पीछे दिखाऊंगा हाँ। कैसे, वो तो ये करता हूँ। लेकिन वो गलत था वो, क्योंकि तब छोटे थे तो उतना ही दिमाग चलता था। लेकिन अगर हाँ। आप करना चाहो किसी भी फील्ड में, लास्ट तक जाओ, और उसमें सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी फील्ड में जाओ तो आपको लगे कि पीछे आई है। पीछे नाचने वाले भी बहुत आगे आए हैं, और हाँ ये जी। हमने देखा है ना। तो यस। बस यस। फिर दोनों चीजें नहीं छोड़ी, फिर मैंने डांस भी नहीं छोड़ा, फिर मैंने कॉमेडी भी। फिर मैंने कहा जो आता ना बस सीखते जाओ, बस अभी लर्निंग प्रोसेस है, तो इसको सीखो जितना सीखना है, क्योंकि जब मार्केट में जाएंगे तब आपका सीखा हुआ ही काम आएगा। सो दैट्स वाई तो मैं, मेरे आप को लगा। आपका सीखना अभी भी जारी है, या अब आपको लगता है कि बस बिल्कुल मैंने बहुत मैम, सीख लिया? बिल्कुल बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। मैं तो कभी कभी इतना खुश भी होता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जिन लोगों को, जिन आर्टिस्ट को, जिन महारथी आर्टिस्टों को मैंने लोगों के घरों में वीसीआर में जा जाकर देखा है, आज उनके पास बैठकर उनके साथ काम करने का यस। मौका मिलता है, और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन आज काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है योगराज सिंह जी। तो बचपन में हम्म। तो हमने इतनी फिल्में देख रखी हैं, बदला जट्टी दा, तो वैसे डर लगता था उनसे। तो आज जब स्क्रीन शेयर करते हैं उनके साथ, कहीं काम करने का मौका मिलता है, तो भगवान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, और थैंक्स करता हूँ कि भगवान ने इतना कॉन्फिडेंस या इतना दिया है कि चलो इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ बैठकर उनके साथ काम करें, और बढ़िया काम होता है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने बातों बातों में बताया था कि आप बहुत हाजिर जवाब थे बचपन में। हाजिर जी जवाबी की वजह से कभी आपकी पिटाई विटाई हुई है? जी बिल्कुल। पिटाई तो नहीं हुई, दोस्त नाराज बहुत हुए हैं। मेरे दोस्त नाराज हो जाते थे, मतलब वो कभी कभी ना टाइमिंग पे बात ऐसी आ जानी ना एकदम सही, तो वो आ गई ईगो गल पे ले होई लेते भरा होंगे। तेन मैं ही लभदा, मेरे ते मजाक करी ना।
तो वो फिर गुस्सा कर लेते, फिर सॉरी भी कर लेते थे। तो बेसिकली इन हाजिर जवाबी की जितनी भी प्रैक्टिस है, जैसे हम रियाज बोलते हैं ना, जो भी है, ये मैंने दोस्तों पर ही किया है या जिन पर चलता था उन पर ही किया है। अननोन पर्सन पे तो आप कर भी नहीं ना सकते। अननोन पर्सन पे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो फिर इसलिए मैं अपने दोस्तों के आसपास ही करते हैं। तो अभी अभी अपनी वाइफ के साथ कभी कभी करते हैं या हाजिर जवाबी, उड़ता हुआ बेलन वेलन कभी आया आपके ऊपर? बेलन वेलन तो नहीं आया। वो क्या होता है ना, कई बार निगाहें वो काम कर जाती हैं कि हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो दूर से अगर ऐसे ही देख लिया तो समझ लो आपका काम हो गया, तो बैठ जाओ शांति से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेलन वेलन तक तो हाँ, 2 साल पहले की बात है। वो में निशान तो मिट गए होंगे, वैसे अब मैं ठीक अब मैं ठीक हूँ। तो हम तब ठीक है ना? एक्चुअल में वो ना, उनका थ्रो बड़ा अच्छा है, वो निशाना बड़ा अच्छा है, बट है ना? लगा गलत। मैंने उनको ये बोला कि यार इतना अच्छा निशाना है आपका, प्रैक्टिस आपको ठीक ओलंपिक्स करो। वगैरह में जाना चाहिए, तो आप तो घर में मेरे पे प्रैक्टिस करते हो। वो दूर से भी बिल्कुल सही आता बेलन, ऐसे यहाँ पे गर्दन पे, तो ठीक है। कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अच्छी कर लेगी फिर सीधा पड़ेगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, अब तो खुद ही माथा आगे कर लीजिए, यहाँ मार यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप स्टेज पर तो बादशाह हैं, जाते हैं तो छा जाते हैं। तो जो स्टेज का बादशाह है और सबको अपना कायल बना रखा है, आप किसके कायल हैं? मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का कायल हूँ, आर्टिस्ट में अगर आप बात करें, जिनको हम्म। देखकर, जिनकी संगत करके या जिनके पास बैठ के, जिनसे बात करके इतना सुकून और इतना कुछ सीखने को मिलता है, वो द वन एंड ओनली गुरप्रीत घुग्गी जी हैं। ओ। मैं, मेरे लिए वो मतलब गॉड ही हैं। क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे, उनको देखकर बहुत कुछ सीखा है कि वो जितनी एनर्जी वो लगाते हैं, जिस तरीके से वो कॉमेडी को पेश करते हैं, जिस तरीके से वो करेक्टर निभाते हैं, वो आप उनको देख लो, वो कॉमेडी का देख लो तो वो हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। अगर आप उनके सीरियस कैरेक्टर देख ले तो वो आपको रुला भी देंगे। तो ये खासियत जो है वो मुझे एक, जैसे पाजी को भी लोग ज्यादा कॉमेडियन ही बोलते हैं, बट मैं उनको हाँ, एक हाँ। मतलब कमाल का एक एक्टर मानता हूं, जिनकी कॉमेडी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। कॉमेडी इज, इट्स लाइक कप ऑफ टी फॉर हिम, है ना। तो वो अभी कॉमेडी तो बैठे बैठे ऐसे कुछ भी आ जाएगा, एक सेकंड में आ जाएगा, हमें भी नहीं पता होता बात पाजी बात कहाँ से बात को लेके आए हैं। लेकिन जब वो सीरियस कैरेक्टर करते हैं या हमारे साथ किसी बात पे विचार करते हैं, तब उनके साथ बैठने का एक अलग एक्सपीरियंस है, तब उनकी बातें सुनना और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में सुनना, तब वो एक अलग गुरप्रीत को गिबा जी हैं। तो अरे वो वाह। मेरे, मैं उनको एक बार, दूसरा ऑब्वियस सी बात है कपिल भाई। कपिल भाई भी, हाँ। हम लोगों ने इकट्ठे बहुत सारा काम किया है, एक ही मंच से हम लोग निकले हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से हम लोग सभी निकले हैं। तो आज पाजी को देख के बहुत खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि पाजी वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा भाई ने नाम कमाया, और हम जैसे भाइयों को याद रखते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको देख के लगता है कि वाकई यार, अभी आपको मेहनत ऐसा बाकी है, अभी और करनी है, बहुत ज्यादा करनी है। आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि देखिए, आप भी विनर रहे हैं, है ना? आपने जी दी कॉमेडी सुपरस्टार्स के आप विनर रहे हैं, तो जी आप भी विनर हैं। कपिल जी भी बहुत सारे शोज में आपके साथ थे। आपको ऐसा नहीं जी लगता कई बार किसी की किस्मत थोड़ी सी डेढ़ ऊपर होती है और मैम, ऐसा ही तारण होता है, जब्बा बराबर, ऐसा तारण ही जब्बा होता है, बराबर, एक्चुअल है में ना? ऐसा ही होता। देखिए, मेहनत हर कोई करता है। हाँ। अब इस जिंदगी के अलावा आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, जो हर एक आर्टिस्ट के पीछे होगी। उस पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है या पीछे से चलता आ रहा है, और उन चीजों का आपकी लाइफ पे, आपकी प्रेजेंट लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या आप उसका कितना इफेक्ट पड़ने दे रहे हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। हम लोग 10 से 12 लोग थे जब हमने एक पहला रियलिटी शो किया, हंसदे हंसांदे रहो ऑन MH1। तो हम लोग 10-12 लोग थे। तो एमएच। 10-12 लोगों में सब लोग अब अच्छा में काम कर रहा हूँ, जीरा जी मुंबई में है, सूरी जी काम कर रहे हैं, जसवंत भाई काम कर रहे हैं, चंदन पाजी, ठाकुर पाजी, बलराज,
पुष्पिंदर, सब लोग हम काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक जितना पाजी का स्ट्रगल है या जितना पाजी का एक्सपीरियंस है, तो वो धीरे 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 वही जो आपकी किस्मत वाली बात, वहां पर वो थोड़ी सी किस्मत काउंट होती है। तो क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पाजी की किस्मत ही, क्योंकि भाई ने मेहनत बहुत की है लाइफ में, बहुत मेहनत की है। उनका इस मुकाम तक पहुंचना डिजर्विंग था, और इससे भी ज्यादा वो डिजर्विंग है जितने वो टैलेंटेड है। तो ये है कि बस वही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टाइम सबका आता है। सो वो आ जाएगा, वो बिल्कुल आ भी बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इसमें कि कोई मैम शक नहीं है, मेरे लिए तो आपका टाइम वो आ है। चुका है। एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस फील्ड में आने के लिए, कुछ नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई पता ही नहीं था कैसे जाना कैसे नहीं जाना। तो फिर भी उस फील्ड में आके मैं 25 से 30 मूवीज कर चुका हूँ, 20 से 25 टीवी शोज कर चुका हूँ, 700 से 800 ज्यादा लाइव शोज कर चुका हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। तो ये भगवान ने दिया ही है, ये उसकी कृपा ही है, ये उसका दिया हुआ है। तो इससे लगता है कि अभी बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, जी आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, आप देखिए जी। जब आप स्टेज पे रहते हैं तो स्टेज के बादशाह हैं आप, है ना, आप किंग हैं वहां अरे पे। नहीं, लेकिन जब आप बादशाह फिल्मों बूचा में तो जा नहीं। नहीं, लेकिन एक होता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त आप ही लोग होते हैं जब आप स्टेज पर होते हैं। जी जब आप फिल्मों में जाते हैं तो आप एक हीरो हीरोइन है, मेन लीड्स बहुत सारे होते हैं, उसके बाद फिर कॉमेडी को वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे का बैक स्टेज दे देते हैं कॉमेडी के लिए। तो हम्म। ऐसे में आपको कभी हर्ट नहीं होता है कि यार ये तो स्टार्स हैं, स्टार तो मैं भी अपने आप में पूरा ही हूँ, पर हाँ ट्रीटमेंट में फर्क हो जाता है। कभी ऐसा आपको परेशानी हुई कभी ये सब देख करके? नहीं मैम, क्या होता है ना कि जब आप फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये चीजें महसूस होती हैं, कहीं कहीं होती हैं, लेकिन तब ये दिल को तसल्ली दे दी जाती है कि अभी नहीं वो टाइम आया, वेट कर, आएगा, आएगा। अपना टाइम ये आएगा। ट्रीटमेंट तुम्हें भी आएगा, वेट कर, अभी इसके लिए वो नहीं है। अगर उनको मिला है तो वो शायद किसी वजह से ही मिला है। तो धीरे धीरे तू भी लगा रहेगा तो तेरे को भी मिलेगा। तो इसलिए वो देख के मन को तसल्ली दी जाती है। कई जगह तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि दुख होता है मन को, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे हो जाता है जो ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल ही जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा होता। वो भी तो नहीं वहां मिलता। कहीं दुख भी हो जाता। फिर वही मन को समझाने वाली बात है कि आप अपने मन को समझाओ कि कोई बात नहीं, और मेहनत करो और आगे जाओ और अच्छा। एक टाइम पे तो मैम जाते थे तो जहां शूट हो रहा है वहां पर अगर कोई कमरा है तो भाई यहीं चेंज कर लो, इधर नाल ही बाथरूम आ, तो इधरों दी आग, इधरों दी हो के तुम सीधा सेट पे आ जाओ। अब वैनिटीज में जाने लग पड़े हैं, बैठने लग पड़े हैं, पूछने आते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर कॉल टाइम मिलता है, सारी चीजें, मतलब एक अच्छा फील है। अभी स्टारिज्म वो वाला नहीं है, लेकिन एक अच्छा फील है। पर है। काम कर रहे हैं ना मैम, जितना काम करते जाएंगे उतना ही लोग जो है वो प्यार देते जाएंगे। और फील्ड में भी जब एक एक प्रॉपर मुकाम बन जाएगा तो वो सारी चीजें अपने आप ही आपके पास खुद आ जाएंगी, किसी से कहने की और मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है। ने बिल्कुल ठीक जी कहा। अच्छा, आप मिमिक्री बहुत सारे आर्टिस्ट की करते हैं, मैंने सनी पाजी की देखी और धर्मेंद्र जी की देखी। तो जी 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 मैं ये सोच रही थी कि आपका फेवरेट कौन है जिसकी मिमिक्री करना आपको बहुत पसंद है? जी जी जी। मेरे को बिल्कुल मैम, मैं ना जब छोटा था ना आपका तो फेवरेट मिमिक्री? मेरी मेरी फेवरेट मिमिक्री तो होती थी ज्यादा शाहरुख खान साहब की। तो वो मैं शाहरुख बड़ी खान की भी करता देखी था। मैंने। हाँ, आज तो बहुत सुंदर लग रही है योगिता जी। भगवान करे आपको नजर ना लगे। हाँ, एक छोटा सा काला टीका अपने चेहरे पे, अरे वो तो आपने माथे पे लगा रखा है। लगाइए क्या? उससे आप और भी अरे अच्छी क्या। लग रही हैं। भगवान करे आपको नजर ना लगे, और आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहें और खुश रहें। तो ये मुझे थोड़ा पसंद है। किसी ने गोगी पाजी के लिए भी कहा है कि गोगी पाजी दी मिमिक्री। अच्छा बोल रहा है। हाँ, किसी ने लिखा है ना, नाम पढ़ लेती हूँ चलो उनका, महाराज, वो फिर कि कटी ये गल है कुकी ओरिजिनल भाई है। दी मिमिक्री दे, जद जिन्हें का भाजी नु सुनते हैं उन्हें कहते 10 मिनटों में ही गल कर ली दी है।
ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੁ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਯੋਗਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ओह माय गॉड। अच्छा ये कौन है? विकास जी कह रहे अच्छा, हैं योगिता नीचे किसी मैम ने की। लिखा है योगिता मैम की मिमिक्री प्लीज। अरे तो बाबा। संजीव जी, जैसे आप स्टेज की बादशाह हैं, तो आप आपको कभी लगा था कि आप ऐसे, हाँ, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है मैम, तो आप अच्छे लग रहे थे। मेरी हंसी बहुत दुर्दांत है। मैं नहीं इसमें नहीं नहीं हंसना मैम, नहीं चाह रही थी। नहीं नहीं लवली लवली, मतलब ये विकास जी जी ने मतलब करवा ही दिया। जी जी, अच्छा वो मैंने खुद एक, पढ़ लिया ना। तो हाँ एक मैं और आपको जरूर करके दिखाना, नसीर साहब की, नसीर साहब करते ना। हाँ हाँ हाँ। ओ, क्या है कि भाई योगिता जी काफी सुंदर लग रही हैं आप, और इतना सुंदर लगना तो भाई पाप है, गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना, 100 गुना है। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये। आप इससे भी ज्यादा सुंदर लग सकती हैं, लेकिन कोई सामने से दुनिया ना छोड़ जाए, इसका हमें बड़ा, मैं सच कह रही हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब आपके घर में फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता होगा ना, जब कभी अरे नहीं, आप कुछ कह रही अब होंगी। तो मैं कम करता हूं, मेरी बेटी ज्यादा करती है। वो तो सारा दिन एंटरटेनमेंट, वो भी फुल पैकेज है। वो कुछ ना कुछ अच्छा ऑन ही रहता है उसको। हाँ, वो कितने साल की बहुत है वो? शरारती है, बहुत अच्छी है, और बहुत अभी देख रही है ऐसे करके मेरे को कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है। तो वो शैतान है, बट शी इज सो स्वीट, वेरी इंटेलिजेंट। और गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। मतलब भगवान करे, मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर जो भी टैलेंट है ना, वो सामने आना चाहिए, उभर के वो आए। लोगों नहीं के बिल्कुल सही सामने आना बात है। चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए ये है। आपके केस में क्या था, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आपके बच्चे के केस में सबसे अच्छी बात यह है कि उसको गाइड करने वाला कोई है। नहीं जो नहीं मैम, मेरे चीजें केस में ऐसे वो भी मुझे गाइड कर रही है। वो मुझे गाइड कर देती है, पापा आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी, आपको ज्यादा पता है। मेरी फ्रेंड मोक्षिका ने कहा है ऐसा ही होगा, तो ऐसा कहा है ओ मोक्षिका। तेरी की। वो उसको लगता है कि मम्मी पापा गलत है, मोक्षिका ठीक है। मेरे को बड़ा मजा आता है इसकी होता है, बातें बच्चों सुन को के भी ना, दोस्त बेस्ट कि लगते आप हैं। बच्चों को देखें, हाँ इतना कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है ना, इतना कुछ। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइफ में कुछ भी देखती है ना, तो इसको लगता है, अभी छोटी है तो इसको लगता है कि मैं ये बनूंगी, मैं ये बनूंगी, है ना। तो मैं ये हाँ बनूंगी, हाँ। जिसको देख के जिन्होंने सूर्य आया जिसको भी हुआ है। देखती है ना। हाँ, मैं सूरी ने क्या बोला, एक सेकंड। नहीं हाँ नहीं सूर्य ने कहा कि मैं, मैं गाइड करता नहीं हूँ। नहीं मैम, माय मैं भी बहुत गाइड करता हूँ। नहीं मैम, गाइड नहीं ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲਈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ, ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ हाँ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾੜਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਮ, ਜ਼ੀਰਾ, ब्यूटीफुल। ਸੂਰੀ, हाँ ਹਨਾ, ਬਲਰਾਜ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ब्यूटीफुल। ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। बहुत अच्छी बात ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ है। हाँ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ जी। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ हाँ ਹਜੇ तक। हाँ आ जाएंगे, क्या पता पीछे से आ भी जाए, वो कोई ठीक नहीं है उनका। ओ माँ। जी जी अच्छा एक बात बताइए, जी आपने मैम। कॉमेडी इतना किया है तो लोग अक्सर सोचते हैं ना, जो कॉमेडियंस होते हैं वो अपनी जिंदगी के छोटी छोटी परेशानियों को भी ना कॉमिक तरीके में आगे गुजार देते हैं। तो जी, क्या जब लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त आप एक आम इंसान की तरह आप भी प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर हल मजाक में ही निकाल लेते हैं? आ, मैम, अभी जिंदगी की अगर बात करें तो जिंदगी, प्रॉब्लम्स का नाम ही जिंदगी है। मतलब चल रहा है, ये जो चीजें हैं ये आएंगी जाएंगी, फिर आएंगी फिर जाएंगी, फिर आएंगी फिर मतलब इनका आवन जावन लगा रहता है। तो हम्म। उसमें क्या है कि कभी कभी उदास भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कई कई बार कुछ ऐसा होता है कि परेशान है या किसी चीज से दुखी है, लेकिन साथ में शो भी करना है जाके। तो वहां सबसे फिर मुश्किल काम। ये आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है
कि दोनों चीजों को डिवाइड करना पड़ता है कि ये टेंशन यहाँ पे छोड़ के आपको एक जगह पे जाना है जहां पर बोलना है, हंसाना है, बात करनी है। कुकी बाजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ये नहीं है कि कभी किसी कॉमेडियन को दर्द नहीं होता या वो परेशान नहीं है या उसकी लाइफ में कोई कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं बस उनको थोड़ा सा उन दिक्कतों को हैंडल करने आता है। वो अपने मजाक से या अपने ह्यूमर से लोगों के बीच अपने दर्द को छिपा लेते हैं, उनको वो हैंडल कर लेते हैं। तो पाजी तो कर लेते हैं, हम कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी हम सच में हो भी जाते हैं। क्योंकि लाइफ, अब देखिए ना मैम, कई बार टाइम ऐसा आ जाता है कि आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। 2 साल हर एक की जिंदगी में ये कोरोना के टाइम पे ऐसे आए कि जिसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करें क्या नहीं। आप कितना भी खुश हो लेते, बट एक टाइम पे वो चीज ने आपको इतना प्रेशराइज कर दिया था कि आप मेंटली बंदा परेशान हो जाता था कि यार अब क्या। आपके आसपास से न्यूज़ेस आ रही हैं, हर रोज आप चैनल्स पे देख रहे हो नई चीजें, तो वो एक बार टेंशन का माहौल क्रिएट है। लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज में से बाहर कैसे निकलते हैं, उस चीज में से बाहर निकलकर फिर अपनी वो जो फॉर्म है उसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, ये अपने आप पे डिपेंड है। नहीं तो कई सारे लोग उस टाइम पे डिप्रेशन के करके चले गए मैम, ये और पता ही नहीं। हमने तो उसमें से भी ह्यूमर निकालने की कोशिश की कि जो कोरोना का टाइम था उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे कि यार ऐसा कर दिया। अब मेड तो आती नहीं थी, तो मेरी वाइफ मेरे को काम बता देती थी, उसको लगा चलो मेड नहीं है मेल तो है घर में, तो इसको बोलो जितना बोल सकते। तो एक दिन मेरे को बोल दिया आलू छील दो, तो वो छीलने 2-3 थे, मैं किलो छील बैठा। तो वो फिर मैंने आपको बताया ना वो देखती कैसे, वो ऐसे देखा तो मेरे को पता, मैंने वो आलू वापस कैसे पैक किए, वो पैक करके फिर चेटियां लगाई हैं, फिर वो रखे हैं 1.25 किलो आलू, तो फिर मैं बचा हूँ जाके। नहीं तो ऐसे मटर वाले भी थे, मटर छील दिए, वो ज्यादा छिले गए, कहते इतने तो चाहिए नहीं थी। मैंने कहा अब क्या, कहते फिर पैक करो, वो फिर बीच में रख के ऊपर से पैक किए मैम। ओहो, बड़ा काम कर रहा है कोरोना के यार। टाइम पे बहुत सारा। थैंक So- गॉड कोरोना चला गया। जी जी जी। अच्छा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए? सपना तो मैम बचपन में ही देखा था मैंने, यही कि बड़ा स्टार बनना है, क्योंकि जब जिनको देखा है वैसे ही बनने का सपना था। शाहरुख खान साहब को देखते थे, सलमान खान साहब को देखते थे, पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ हुए तो गीपा जी को देखते थे कि ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो अब तो ये है कि जैसे जैसे बड़े हुए, बहुत सारी चीजों का पता लगा, मेच्योरिटी आई, स्ट्रगल का पता लगा कि आप फील्ड में काम करते हैं तो काम भी कैसे लेना पड़ता है आपको। आजकल सिर्फ आपका टैलेंट, आप में टैलेंट होना ही बड़ी बात नहीं है कि आप में टैलेंट है तो आपको काम मिल जाएगा, सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं आजकल काम के लिए। तो बस सपना तो अब यही है कि खुश रहें, सबसे बड़ी बात, तंदुरुस्त रहें, काम करते रहें और भगवान की कृपा रहे। जो देना है वो उसके हाथ में है, वो देगा। अगर लगे रहेंगे अच्छी नीयत के साथ तो लेगा। अगर कोई बड़ा सपना ऐसा देख लिया कि यार ये पूरा हो जाए तो बस, अगर वो पूरा हो गया तो सपने तो कभी खत्म नहीं होंगे, फिर उसके ऊपर देखना है उसको। तो मैं सपने अब मैं ऐसा देखता ही नहीं हूं। मेरे को है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं अच्छे से करता रहूं, प्यार करता रहूं, जो मिलता जाए। मेरी झोली ऐसे ही है भगवान के सामने कि बस जो इसमें डालता रहे उससे खुश हूं, खुश होने की कोशिश करता हूं, परिवार ठीक रहे, परिवार तंदुरुस्त रहे, यही सपना है मैम। अब बड़ी गाड़ियां या बड़े बंगले चीजें, ये मुझे पता है भगवान ने कृपा कर ही देनी है, ये दे ही देना है उसने, उनको पता है मैं बड़ी देर से लगा हूं, बहुत देर से लगे हुए हैं। बिल्कुल तो ठीक अभी तक जो कुछ दिया है वो भी नहीं था मेरे पास, वो दिया है ना तो वो भी देगा। तो ऐसा सच में हमेशा होता है। ये मेरे को तंग कर रहा है सूरी, क्या कह रहा है अफ्रीर का पापा जी का कल का अर्ली का कॉल टाइम है, उनका नाम ले दो प्लीज। यार मिंटू भाजी तू ही दस यार, तू दोनों ने तंग करने लाया। सूरी हट जा, शूट कर ले अब।
का। तो आप ये देखें बंदे की dedication कितनी है, ये बंदा शूट छोड़ के लाइव सुन रहा है, ओपरा काम कर ला कोई। अब इसका मैसेज आएगा नीचे से। जी मैम। जी जी। हाँ, मैं सॉरी, मैंने थोड़ा घर वाला आपसे माहौल बना दिया टाइम इसके दिया। साथ। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मैं सूर्य को मैं भी बहुत सालों से जानती हूँ, बहुत प्यारा बच्चा है, तो उसके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पर ये लाइव में क्यों नहीं आता मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन आज फंसा है। मैं इसको बताऊंगी बाद में, लाइव नहीं, के मैं बाद। इसको बोलूंगा मैम, मैं बोलूंगा इसको कि आए, और जब ये आएगा फिर मैं इसको तंग करूंगा। देखिए, अब कह रहा पैकअप हो गया इसका। हाँ, पैकअप हो पैकअप गया, हो इसलिए गया शूट उसका, का आपके जवाब दे रहे इसीलिए हैं। इसीलिए। हाँ। अभी रहता भी ये पिछली बिल्डिंग में है मेरे साथ, यहीं पे। अभी अच्छा पैकअप हो गया ना, अच्छा। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को फोन आएगा, आजा नीचे, सैर करने चलते हैं या जाते हैं कहीं पे। हाँ निश्चय। हाँ। अच्छा, एक मिंटू बात पापा वीरे, बताइए थैंक यू मिंटू वीरे, आपको। थैंक यू थैंक। हाँ, ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको कोई रिग्रेट है किसी बात का, कोई अफसोस है, अगर आप पीछे देख के सोचते हैं, तो है क्या कोई रिग्रेट आपको? रिग्रेट थोड़ा सा रहता है मैम, थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ में एक टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं 3 से 4 साल बहुत, मतलब डामाडोल रहा बहुत ज्यादा। पता नहीं लगता था कि यार क्या करें, कैसे करें, मैनेज कैसे करें, बहुत सारी चीजें थी ऐसी। तो उस टाइम पे जो मेहनत, जा कह लो कि अपने काम की तरफ जो ध्यान था, वो थोड़ा कम हो गया था। तो क्योंकि दिमाग में एक तरफ वही चीजें चलती जाती थी, तो डिस्टर्ब सा था थोड़ा सा मैं। लेकिन अब वो टाइम जब चला गया, उसमें मेहनत नहीं कर पाए, तो वो कभी कभी रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा बंदा इतना स्ट्रांग हो कि चलो उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करके। लेकिन कई बार वो वही बात है ना, जिंदगी है, जिंदगी में कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं और बिना बताए आ जाती हैं कि एकदम से आए तो आप हैंडल करना मुश्किल हो जाती हैं। तो आपने कुछ तो बिल्कुल ठीक पंगे कहा। खुद के भी लिए होते हैं वैसे तो। जिनमें से जिनमें से वो आ जाए तो फिर बंदा टेंशन में पड़ जाता अधिकांश पंगे हमारे खुद के लिए हुए होते है। खुद के ही होते हैं, एग्जैक्टली खुद के ही होते हैं। बाद में कहते हो यार एक ही कीता मैं। हैं। सो है कि बट हो ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है। शुक्र है भगवान का, दिख रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। आजकल तो मेरे को लगता है मैम, आपका परिवार खुश हो, आप काम कर रहे हो, लोग आपको प्यार कर रहे हो, आपकी सेहत ठीक हो, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। क्या होगा इसके ऊपर आप क्या कर लोगे, पैसा, चीजें, स्टारिज्म, सब कुछ आ जाएगा। बहुत सारी स्टोरीज, आप आपने इतना काम किया, आप बहुत सारी स्टोरीज ऐसे निकाल लेंगे जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। बिल्कुल तो ठीक वो कहा। सुकून साथ साथ में जरूर चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि चीजें सब कुछ आ जाए और सुकून ना हो। तो सुकून भी साथ साथ में लेते रहें और साथ साथ में काम करते रहें। जिंदगी की मंजिल कोई नहीं है, रास्ता ही मंजिल है। तो इस रास्ते को एंजॉय एंजॉय करते हुए जाओ, काम करते हुए जाओ, और जो दे रहा भगवान उसका शुक्र मनाते रहो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको अभी पता नहीं, बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया इतना फास्ट है, आप कुछ कोई भी ऐसी चीजें देखो, हजारों स्टोरीज आपको ऐसी मिल जाती हैं। तो तब उनको हाँ। देख के भगवान का शुक्रिया अदा करीदा कि शुक्र है, ठीक है, फिर भी कहीं से ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने एमएच मंच वो बना दिया, श्रद्धा धार्मिक बातें ज्यादा करती है। कोई बात नहीं, मैं श्रद्धा की हेड थी ना, तो आपने वही किया। आप MH1 में करते थे, आप जी म्यूजिक में जी थे, है ना, हंसदे जी हंसांदे जी रहो वहां करते थे, मैं जी श्रद्धा की हेड थी। तो आज हम दोनों जी जी मिलके वही काम कर रहे हैं। जी जी। नहीं, मेरे आपसे को लगता बात है मैं करके सीरियस ज्यादा हो बहुत गया, अच्छा ज्यादा लगा। ज्ञानी वाली बात कर दी। नहीं, मुझे मुझे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कॉमेडी करते हैं ना, जो बाहर बहुत हंसाते हैं, वो अंदर से उतने ही गहरे होते हैं। और आज आपने इस चीज को जी साबित कर दिया आपकी बातों से। मैंने असल में एक सवाल आपके लिए मैम, सोचा मैं था, लेकिन गहरा अब हूं? मुझे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। आप बहुत गहरे आपको हो, लगा मैं गहराई गहरा लगा? में। उनको बोलेगा अच्छा, मुझे लगा हमारी और टैंकी हैंडसम गहरी है है आप, सिर्फ। जितने जमीन के ऊपर ना ना, जितने आप जमीन के ऊपर उतने जमीन के नीचे हैं। अरे, ये बहुत शुक्र है अच्छा लगा भगवान आपसे का। बात करके, बहुत वो शुक्र हल्के है। फुल्के ढंग से बातें हो गई, बहुत मजा आया। आपकी पर्सनालिटी जानने थैंक यू का मैम। मौका मिला, आपकी आपकी सोच समझने का मौका मिला। और मेरी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यूं ही दिन और दिन चमकते जाएं, चमकते जाएं,
और आपके फैंस जैसे हम जैसे लोग थैंक यू आपको सो यूं ही मच देखते मैम, रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज बात करके, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए, अच्छा लगा। और आज कल कभी आज तक इंटरव्यू सुनते ही थे कि अच्छा उस सेलिब्रिटी की इंटरव्यू सुन लो, उनकी सुन लो, आज भगवान थोड़ा इतना दिया है कि आज हमारी भी इंटरव्यू हो रही है तो अच्छा लगता हाँ, है, और ऐसा लगता है कि आपका हमारे पास भी है आप कुछ बताने को। तो एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिससे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं एक ऐसे सच्चे दिल, नेक और डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ। वरना मैंने टैंट्रम्स वाले बहुत लोग देखे हैं, आप जैसे व्यक्ति से मिलकर वो बहुत एक्चुअल अच्छा में मैम लगा। वो करके देख लिए, मतलब टेंट्रम भी क्या करते हैं आजकल, है ही नहीं वो ना। सामने वाला को आप टेंट्रम दिखाओगे तो सामने वाला ही कहता अच्छा फिर ये बात है तो चलो, वो टाइम ही नहीं है। क्योंकि जितना जितना लोग इस फील्ड की तरफ, या जितने एक्टर्स, जितने सिंगर्स, या जितने भी आर्टिस्ट अब इस फील्ड में आ रहे हैं, उतना ही हाँ, ज्यादा वो लोग होते जा रहे हैं, उतने ही ऑप्शंस लोगों के पास ज्यादा है। आज आप टेंट्रम दिखा ही नहीं सकते, आप कहो भाई मैनू आ चाहिए, मैं वेंटेज लाऊंगा, और उन्होंने कहना भाई बैठ जाओ, फिर मैं वो दूसरा मुंडा हैगा उन्होंने बुला लेने। हाँ, बिल्कुल सो ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल आपको ठीक कह रहे हैं। आपको ही डिसाइड करके चलना है कि यार कैसे शांत रहो। मेरे को ऐसा लग रहा है शांत रहो भाई, सब कुछ अपने आप मस्त ही है, होता जाएगा। अच्छा होना बिल्कुल होगा ठीक। तब भी ठीक है, नहीं होना होगा तब भी ठीक है, शुक्र है भगवान सब का भला बस। होगा, सब अच्छा होगा। जी चलते जी। चलते अक्षय कुमार की तरह जरा मुझे बाय बोलेगा, जैसे अगर अक्षय कुमार आप होते तो। देखिए मैडम, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं पिछले 4 दिन से बीमार हूं, इसलिए मेरे को खांसी आ गई है। आप अपना ध्यान अक्षय रखिए। कुमार की ना मैम मैं करता था पहले, बीच में मैंने ऐसे छोड़ दी। मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ मैं, दारा सिंह जी की, जैसे दारा सिंह भाई, हाँ, बात ऐसे है भाई, योगिता मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा भाई, इतना मजा आया, पता भी नहीं लगा 20-25 मिनट कैसे गुजर गए। नहीं तो मैं कहीं से गुजरूं तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है, पर आपके साथ 20-25 मिनट ओ हो, ऐसा लगा कहीं पार्क में सैर कर रहे हैं, और सैर की सैर और गल्ला की गल्ला हो गया। आहो, जय श्री राम, चलता हूं। जय श्री राम। नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, 4 साल थैंक यू सो बड़ा मच मैम, कीजिए थैंक यू, आपको। गॉड ब्लेस, गॉड थैंक यू ब्लेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।